औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 8 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 12 ट्रीज प्लांटेशन की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी राब्ते की महारतें। साइमा, नासिर व्हाट आर यू डूइंग विद दीज प्लास्टिक बॉटल्स। साइमा, नासिर तुम इन प्लास्टिक की बोतलों के साथ क्या कर रहे हो। नासिर, आई एम मेकिंग द पॉट्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, मैं मुख्तलिफ नमूनों के गमले बना रहा हूँ। देन आई विल प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, फिर मैं इनमें नन्हे पौधे उगाऊंगा। साइमा, हु गेव यू द आइडिया ऑफ डूइंग इट। साइमा, किसने तुम्हें इसे करने का ख्याल दिया। नासिर, यस्टरडे वी सेलिब्रेटेड द नेशनल प्लांटेशन डे एट स्कूल। नासिर, कल हमने कौमी शजरकारी का दिन मनाया स्कूल में। आई थॉट वाई वी शुड प्लांट ट्रीज इन स्कूल ओनली, मैंने सोचा हमें सिर्फ स्कूल में दरख्त क्यों लगाने चाहिए। वी बेटर अंडरटेक दिस एक्टिविटी एट होम आल्सो टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हम इस सरगर्मी की घर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाने के लिए अच्छी तरह करने का ज़िम्मा ले सकते हैं। साइमा, यू आर राइट बट वी डू नॉट हैव आ गार्डन एट होम। साइमा, तुम ठीक कहती हो लेकिन हमारे पास घर पर बाग नहीं है। नासिर, आई नो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द प्लास्टिक बॉटल्स, मैं जानता हूँ इसी वजह से मैं प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वी कैन ईजीली हैंग देम एट द विंडोज़, हम इन्हें आसानी से खिड़कियों पर लटका सकते हैं। साइमा, व्हाट आ वैल्यूएबल आइडिया, लेट मी हेल्प यू एज वेल। साइमा, कितना हकीकी ख्याल है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। फॉलोइंग योर आइडिया वी विल नॉट ग्रो मोर प्लांट्स बट ऑल्सो डेकोरेट आवर होम, तुम्हारे ख्याल पर अमल करते हुए हम न सिर्फ ज़्यादा पौधे लगाएंगे बल्कि अपने घर की आराइश भी करेंगे। नासिर विद वाइड स्माइलिंग फेस, यस दैट इज़ व्हाट आई वांट। नासिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, जी हाँ ये वो है जो मैं चाहता हूँ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, divide the class in pairs, make students work with their partners and act out any one of the following scenes. क्लास को जोड़ों में तकसीम करें, तुलबा को अपने पार्टनर्स के साथ काम करने और दर्ज झैल मनाजिर में से एक को अदा करें। अ कस्टमर टेलीफोन्स द ऑफिस ऑफ अ कंपनी फॉर अ कंप्लेंट, एक कस्टमर कंपनी के ऑफिस में शिकायत के लिए फ़ोन करता है। या अ कस्टमर टेलीफोन्स द कंपनी फॉर एन इंक्वायरी, एक कस्टमर मालूमात के लिए कंपनी को फ़ोन करता है। अ पेरेंट फोन्स अ स्कूल टू आस्क व्हाट स्पोर्ट्स डे फॉर हिज चाइल्ड, वालिद वालदा अपने बच्चों के स्पोर्ट्स डे के मुतालिक पूछने के लिए स्कूल में फ़ोन करती हैं या करता है। नेक्स्ट, कीप द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन माइंड टू प्रोसीड, दर्ज झैल हदायत को जहन में रख कर जारी रखें। स्टेप्स टू मेक अ कॉल करने के मराहिल। नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर सेल्फ बाय गिविंग द नेम एंड रीज़न फॉर योर कॉल, अपना नाम और कॉल करने की वजह बताकर अपनी शनाख्त करवाएं। एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ योर रिक्वेस्ट कंप्लेंट और इंक्वायरी, अपनी इस्तदा शिकायत या मालूमात की तफसील को बयान करें। गिव योर सजेशन टू रिजॉल्व द इशू, मामले को हल करने की तजावीज़ दें। गिव योर एड्रेस फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, मज़ीद ख़तो किताबत के लिए अपना एड्रेस दें। कंक्लूड ऑन अ पॉजिटिव टोन, मुस्बत लहजे पर कॉल का इख्तिताम करें। अब स्टेप्स टू अटेंड द कॉल मौसूल करने के मराहिल। अटेंड,
आंसर द टेलीफोन ग्रीटिंग्स विद सलाम या गुड मॉर्निंग। टेलीफोन की तस्लीमात सलाम सुबह बखैर के साथ जवाब दें। फर्स्ट स्टेप है टेल द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, आल्सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तंजीमों का नाम बताएं, अपना तारुफ भी कराएं। आस्क हाउ कैन हेल्प द कॉलर, आस्क हाउ यू कैन हेल्प द कॉलर। पूछें कैसे आप कॉल करने वाले की मदद कर सकते हैं। लिसन टू द रिक्वेस्ट एंड द क्वेरी मेड बाय कॉलर पेशेंटली। कॉल करने वाले की दरख्वास्त और इस्तफसार को तहम्मुल से सुने। एक्सप्लेन द काइंड ऑफ हेल्प यू कैन ऑफर, वजाहत करें कि आप किस किस्म की मदद पेश कर सकते हैं। डबल चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर, कस्टमर की जानिब से दी गई मालूमात को 2 दफ़ा चेक करें। कंक्लूड द फोन कॉल ऑन आ पॉजिटिव वे, मुस्बत अंदाज से कॉल का इख्तिताम करें। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं, इसका सोल्यूशन चेक करते हैं, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ द डायरी, डायरी का मुसन्निफ कौन है। आंसर बीबी इज़ द राइटर ऑफ द डायरी, बीबी डायरी का मुसन्निफ है। व्हाट इज़ द नेशनल ट्री प्लांटेशन डे, कौमी शजरकारी का दिन क्या है। आंसर द नेशनल ट्री प्लांटेशन डे मीन्स टू प्लांट न्यू प्लांट्स एंड प्रोमोट इट थ्रू आउट द कंट्री। कौमी शजरकारी के दिन का मतलब है मुल्क भर में नए पौधे लगाना और इसको फ़रोग देना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कटिंग ट्रीज, दरख्तों के काटने के बढ़ते हुए खतरात क्या हैं। आंसर द इंक्रीजिंग रिस्क और कटिंग ट्रीज आर वेरी डेंजरस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, दरख्तों की कटाई के बढ़ते हुए वाक़यात बहुत ख़तरनाक हैं जैसे कुदरती आफात। हाउ डिड द स्टूडेंट्स प्लांट सैपलिंग्स, तलबा ने किस तरह नन्हे पौधे को लगाया। द स्टूडेंट्स shoveled a small area and planted saplings. They gave them water and prayed Allah to make them healthy and strong. तलबा ने मिट्टी की एक छोटी सी जगह को बेलचे से हटाया और नन्हे पौधों को लगाया। उन्होंने पौधों को पानी दिया और लगाने के बाद अल्लाह ताला से उनके सेहत और मजबूत होने की दुआ की। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन द नेक्स्ट प्लांटेशन डे विच ग्रुप विल बी रिवॉर्डेड, अगली शजरकारी के दिन पर कौन सा ग्रुप इनाम हासिल करेगा। द नेक्स्ट ईयर ऑन द प्लांटेशन डे द ग्रुप whose saplings would grow into a healthy tree will be rewarded, अगले साल शजरकारी के दिन जिस ग्रुप का नन्हा पौधा बड़ा होकर सेहतमंद दरख्त बनेगा उसे इनाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैव द स्टूडेंट्स डिसाइड टू कीप देयर प्लांट्स हेल्दी, तलबा ने अपने पौधों को सेहतमंद रखने के लिए क्या फैसला किया। आंसर है टू लुक आफ्टर द सैपलिंग्स द स्टूडेंट्स आर असाइंड ड्यूटीज एंड ड्यूटी डे, नन्हे पौधों की देखभाल करने के लिए तलबा को फ्राइज और ड्यूटी डे तफवीज़ किए गए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई हैज़ द राइटर ऑफ द डायरी आस्क्ड हिज फादर टू ब्रिंग प्लांट्स एट होम, डायरी के मुसन्निफ ने अपने वालिद से क्यों पौधों को घर लाने का कहा। आंसर बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी आ सरप्राइज फॉर मोम, क्योंकि ये वालदा के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। आई वॉन्ट टू सी अ ब्राइट स्माइल ऑन हर फेस, मैं उनके चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। व्हेन शी विल सी दोज प्लांट्स, जब वो उन पौधों को देखेंगी। डू यू लाइक प्लांटिंग, वाई, क्या आप पौधे लगाना पसंद करते हैं, क्यों। आंसर यस आई लाइक प्लांटिंग बिकॉज प्लांटिंग मेक्स इन्वायरमेंट ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, जी हाँ मैं पौधे लगाना पसंद करता हूँ क्योंकि पौधे लगाना माहौल को सरसब्ज और खूबसूरत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू सेलिब्रेट नेशनल प्लांटेशन डे एट योर स्कूल, इफ़ यस देन हाउ, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ द इवेंट ऑल्सो, क्या आप शजरकारी का दिन अपने स्कूल में मनाते हैं, अगर हाँ तो कैसे, तकरीब की तस्वीर को चिस्पा करें। आंसर है यस वी सेलिब्रेट नेशनल प्लांटेशन डे एट आवर स्कूल, जी हाँ हम शजरकारी का दिन हर साल अपने स्कूल में मनाते हैं, एवरी ईयर। It is the great fun for us and we prepare how to plant more and
मोर प्लांट्स टू आवर स्कूल एंड इन ग्राउंड। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फन होता है। हम अपने स्कूल और मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर अर्थ हेल्दी बिसाइड्स प्लांटिंग ट्रीज। हम अपनी ज़मीन को दरख्त लगाने के अलावा सेहतमंद बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आंसर, बाय कीपिंग इट क्लीन एंड अवॉइड स्प्रेडिंग पोल्यूशन वी कैन मेक आवर अर्थ हेल्दी बिसाइड्स प्लांटिंग ट्रीज। हम अपनी ज़मीन को दरख्त लगाने के अलावा साफ रखने और आलूदगी फैलाने से परहेज करने के ज़रिए सेहतमंद बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरे अल्फाज और ग्रामर, सेंटेंस, फ़िक्रा, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, सादा, मुरक्कब और पेचीदा जुमले। रिमेंबर, याद रखें, a sentence is a group of words that make complete sense, contain a main verb and begins with a capital letter। जुमला अल्फाज का वो मजमूआ है जो मुकम्मल मायने देता है, ये बड़ा फेल रखता है और बड़े हरूफ से शुरू होता है। रीड मी, मुझे पढ़ें। सिंपल सेंटेंस, a simple sentence is one which has one subject and one predicate। सिंपल सेंटेंस मतलब एक सादा फिक्रा या सादा जुमला जिसमें एक फाइल और एक मुस्नद होता है। आ कंपाउंड सेंटेंस कनेक्ट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेमीकोलन। एक मुरक्कब फिक्रा एक मुरक्कब फिक्रे के मुतलका हरफ अतफ बाहमी को एक दूसरे से जोड़ता है। A complex sentence consists of one main clause and one or more subordinate clause। एक पेचीदा जुमला एक जुमले की सिमत का तयन करता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल दी हुई हैं। स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, दे रेस्टेड इन द हॉस्टल, आसमा फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर इवनिंग। अब कंपाउंड सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। और एग्जांपल है, यू कैन टेक अ ट्रेन और यू कैन टेक अ बस। थर्ड एग्जांपल है, आवर कार ब्रोक डाउन वी रीच्ड लास्ट। कम्प्लेक्स सेंटेंस पेचीदा जुमले। नंबर 1 है, असलम इज स्टडिंग बिकॉज ही हैज़ द टेस्ट। नंबर 2 है, टीचर हैज़ रिटर्न द असाइनमेंट्स आफ्टर शी चेक्ड हिम। थर्ड एग्जांपल है, व्हेन आलिया डिड हर होमवर्क शी फॉरगॉट टू डू द लास्ट पेज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। बयान करें कि ये फिक्रात सादा, मुरक्कब या पेचीदा हैं। पहला है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। दिस इज द बिल्डिंग दैट मुस्तफ़ा डिजाइंड, ये हो गया कंपाउंड। नंबर 3 है, 100 पैसा मेक्स आ रूपी, ये हो गया सिंपल। द चेयर ऑन विच ही सैट कॉस्ट 5000 रुपीज, ये भी कॉम्प्लेक्स। These sums are too difficult for me to solve, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रूल्स फॉर रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट्स एंड कमांड्स। नंबर 1 है, अली सेड टू राहील डू द एक्सरसाइज। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही ऑर्डर्ड, ये कमांड है ना, कमांड दी। ही ऑर्डर्ड राहील टू डू द एक्सरसाइज। ही सेड टू एनी गिव मी योर पेन प्लीज, ये हो गया अब रिक्वेस्ट। अब इसको हम कमांड में तब्दील करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड एनी टू गिव हिम और हर पेन। नंबर 3 है, कॉल द क्रिमिनल सेड द पुलिसमैन, ये हो गया रिक्वेस्ट सेंटेंस। द पुलिसमैन कमांडेड टू कॉल द क्रिमिनल। नंबर 4 है, आलिया शाउटेड लेट मी गो,
अब इसको जब हम कमांड में तब्दील करेंगे तो आलिया शाउटेड टू लेट हर गो। नंबर 5 है टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। जब हम इसको रिक्वेस्ट सेंटेंस को, रिक्वेस्ट वाले जुमले को जब हम इंडायरेक्ट में इसको हम कमांड में तब्दील करेंगे तो टीचर टोल्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। आगे है चेंज द फॉलोइंग नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनको बिलवास्ता गुफ्तगू में तब्दील करें। नंबर 1 है ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर फिनिश योर होमवर्क। आंसर ही ऑर्डर्ड हिज ब्रदर टू फिनिश हिज होमवर्क। नंबर 2 he said to his friends please have a lunch with my family tomorrow at 2 o'clock। आंसर हो गया इसका he requested his friends to have a lunch with his family next day at 2 o'clock। Number 3 the doctor said to the patient take medicines on time। आंसर है the doctor advised the patient to take medicine on time। Number 4 the teacher said to the students do not waste your time in talking। The teacher forbade the students to waste their time in talking। 5 Fahad said to his boss please increase my salary। आंसर हो गया Fahad requested his boss to increase his salary। नंबर 6 है the police said catch the robbers। आंसर हो गया इसका the police ordered to catch the robbers। Exclamatory sentences in reported speech। An exclamatory sentence expresses state or joy, sorrow or wonder to change them into indirect speech। Specific words are added to the sentence, i.e. exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder, etc. Examples हैं she said hurrah I won the match। इसका आंसर हो गया she exclaimed with joy that she won the match। आगे नंबर 2 आमिर said alas I failed in exam। आंसर आमिर exclaimed with sorrow that he failed in the exam। आगे चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। बराह रास्त गुफ्तगू को बिलवास्ता गुफ्तगू में तब्दील करें। अब मैं इनके नंबर 1 2 3 जैसे ये जुमले हैं 10 जुमले दिए हुए हैं, तो इनको जब हम तब्दील करने का आंसर मैं पढ़ूंगा तो आप लोगों ने गौर से सुनना है और इसको लिख भी लें। नंबर 1 है द चाइल्ड सेड व्हाट आ ब्यूटीफुल साइड। इसका आंसर होगा द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED exclaimed with wonder 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 that it was a beautiful sight। दफा दोबारा सुन लें द चाइल्ड exclaimed with wonder that it was a beautiful sight। नंबर 2 द लेडी said how beautiful the girl is। अब इसका आंसर पढ़ने लगा हूं द लेडी exclaimed with wonder that the girl was beautiful। Number 3 the student said to the teacher good morning teacher। the students greeted आंसर पढ़ रहा हूँ ना the students greeted 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 the teacher। Number 4 है the boy cried hurrah I won a prize। आंसर हो गया the boy exclaimed with joy that he won the prize। नंबर 5 है द एम्परर सेड alas our foes are too strong। आंसर द एम्परर exclaimed with sorrow that their foes were too strong। exclaimed अब हर जुमले में आ रहा है। नंबर 6 he said hurrah my friend has come। he आंसर पढ़ रहा हूँ he exclaimed with joy that his friend had come। नंबर 7 she said I am undone। अब इसका आंसर है she exclaimed with sorrow that she was undone। sorrow की स्पेलिंग SORROW।
Number 8, they said, oh, we have won the match. Answer, they exclaimed with joy that they had won the match. Number 9 है, she said, what a pity, and we have lost the match. She exclaimed with sorrow that they had lost the match. Number 10 और last, the father said to his son, may you live long. अब इसका आंसर हो गया, the father prayed, P-R-A-Y-D. The father prayed for his son that he might live long. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लास 8 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 12 ट्रीज प्लांटेशन की। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू।